गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है वॉइस है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपका सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो या इट से स्टार्ट हो तो हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या कॉन्सेप्ट होंगे कि हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या लगाएंगे, देयर, यानी कि जो सेंटेंस देयर से स्टार्ट होगा हम देयर को हम एज इट इज रखेंगे। इसके बाद वर्ब, यानी कि जिस सेंटेंस में देयर रहेगा और उस सेंटेंस में जो वर्ब रहेगा उसको भी हम एज इट इज रखेंगे। इसके बाद कोई नाउन है तो नाउन हम रख देंगे। इसके बाद टू लगाएंगे, इसके बाद बी लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि अदर ऑर्डर आता है तो रखेंगे, नहीं आता तो छोड़ देंगे। अब देखिए, यदि ईट से स्टार्ट हो तो ईट से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम ईट रखेंगे, यानी कि ईट को हम एज इट इज रखेंगे। इसके बाद वर्ब रहेगा, उसको भी हम एज इट इज रखेंगे। इसके बाद नाउन रखेंगे, इसके बाद फॉर लगाएंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर इसके बाद टू बी अपर वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि ऑब्जेक्ट आता है तो रखेंगे और नहीं आता तो छोड़ देंगे। अब देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार पहला सेंटेंस देखिए कि इज देयर इज नो टाइम देयर इज नो टाइम टू लूज देयर इज नो टाइम टू लूज। अब इस सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए, देयर, अब क्या लगाएंगे, इज, फिर इसके बाद देखिए नो। केवल हम ऐसे देखिए सेंटेंस देखिए, जिस तरीके से स्ट्रक्चर हम उसी अनुसार हम रखते चलेंगे आए, राइट, उसी के अकॉर्डिंग रखते चले जाइए, आपका सेंटेंस आसानी से जो है कि सही रहेगा और एक्टिव से पैसिव में आप चेंज कर लेंगे आसानी से। तो देयर लगाएंगे, इसके बाद इज, नो, फिर इसके बाद टाइम, इसके बाद देखिए टू, अब क्या बचा, बी। अब लूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लॉस्ट। यानी कि ये चीज जानते रहिए कि दुनिया का कोई सेंटेंस हो, यदि आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो हमेशा वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में होगा, राइट। यानी कि देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। देखिए, अगर ऐसा रहे, दूसरा देखिए, देयर इज, देयर वाज लिखिए, देयर वाज नो मनी, देयर वाज नो मनी, MONEY, देयर वाज नो मनी टू स्पेंड, देयर वाज नो मनी टू, देयर वाज नो मनी टू स्पेंड। अब इसको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, देखिए, क्या लगाएंगे, देयर, इसके बाद वाज, फिर इसके बाद देखिए नो मनी, MONEY, नो मनी, फिर टू स्पेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पेंड, राइट। अगला देखिए, जैसे अगर ऐसा रहे कि देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम टू टीच फ्रेंच, देयर इज नो टाइम टू टीच फ्रेंच। अब इस एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा। तो देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम टू, देयर इज नो टाइम टू बी टेक, टू बी, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाट, टीच का थर्ड फॉर्म टाट। अब फ्रेंच यानी आपका ऑब्जेक्ट है तो हम इसे सेम रख देंगे, फ्रेंच, राइट। देयर इज नो टाइम टू बी टॉट फ्रेंच। अब मैं एक आध दो सेंटेंस बोल रहा हूं, जैसे अगर ऐसा रहे कि देयर इज नो टाइम टू ड्राइव अ कार, तो इसे एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे देयर इज नो टाइम टू बी ड्रिवन अ कार। जैसे देयर वाज नो टाइम टू कुक फूड, इसे कैसे बनाएंगे, देयर वाज नो टाइम टू बी कुक्ड फूड। अब देखिए ईट से देखिए, अब देखिए ईट वाला, जैसे देखिए, इट इज, it is time to take lunch, it is time to take lunch, it is time to take lunch। अब इसे कैसे बनाएंगे, it is time, it is time, अब देखिए क्या है, far, it is time for lunch, it is time for lunch, LUNCH। देखिए, it is time for lunch, अब क्या लिखेंगे, to be taken, it is टाइम फॉर लंच टू बी टेकन। एक और देखिए, जैसे अगर ऐसा रहे कि इट इज टाइम, इट इज टाइम टू प्ले, इट इज टाइम टू प्ले अ क्रिकेट,
अब इसे कैसे बनाएंगे? इट इज टाइम, इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर अ क्रिकेट, अ क्रिकेट, इट इज टाइम फॉर अ क्रिकेट टू बी प्लेड, राइट। अब देखिए मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, जैसे अगर ऐसा रहे इट इज टाइम टू टेक कॉफी, इट इज टाइम टू टेक कॉफी, इसे कैसे बनाएंगे? यानी इट इज टाइम फॉर कॉफी टू बी टेकन। यदि सेंटेंस ऐसा रहे कि इट इज टाइम, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश, इसे कैसे बनाएंगे? देखिए स्ट्रक्चर देखिए, इट इज टाइम फॉर इंग्लिश, इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी लर्नड। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। आपको इस सेंटेंस पर बार बार प्रैक्टिस करना है। अगर सपोज करिए कि आप लोग 2-4 सेंटेंस पर बनाइए देर से, फिर इसके बाद इट से एक्टिव से पैसिव में चेंज करिए, आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।